हेलो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एमेंडा पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो कि क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? आपको क्या लगता है कि अमेंडा की उम्र कितनी है? इसी में एक क्वेश्चन और है, हाउ डू यू नोज दिस? आपको यह कैसे लगता है या आपको यह कैसे पता चला? दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। आई थिंक अमेंडा कुड बी 10 to 12 ईयर्स ओल्ड। मुझे लगता है कि अमेंडा 10 से 12 साल की होगी। सी इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल। वह स्कूल जाती हैं और इट अपियर्स फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ हर मदर। उसकी जो माताजी के जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे आभास होता है कि यह स्कूल जाने वाली लड़की है और इसकी उम्र 10 से लगभग 12 साल की है। पेयर्स का मतलब होता है आभास होना या लगना, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। तो यहाँ पर जैसे कि उसकी माताजी उससे कहती है कि अपने आपने अपने शूज़ साफ़ किए या नहीं, और आपने होमवर्क किया कि नहीं, अपने जो नेल्स हैं उनको अपने दांतों से मत काटो। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ये लगभग 10 से 12 साल के बच्चों को दिए जाते हैं। और क्योंकि इसमें होमवर्क का भी जिक्र किया गया है, तो वहाँ से हमें लगता है कि वह स्कूल जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? उससे कौन बात कर रही है? तो हमें पता ही है, हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। उसकी माताजी ही उससे बात कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट कुड अमेंडा डू इफ सी वर ए मरमेड? मरमेड का मतलब होता है जलपरी या मत्स्य कन्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अमेंडा जलपरी होती तो क्या करती? तो इसका आंसर है, इफ़ अमेंडा वर ए मरमेड, यदि अमेंडा एक जलपरी होती तो सी वुड मूव इन द सी एंड एंजॉय हर फ्रीडम। तो वह समुद्र में विचरण करती और अपनी आज़ादी का आनंद लेती। मरमेड यानी जलपरी या मत्स्य कन्या, मूव यानी विचरण करना, सी यानी समुद्र, एंजॉय यानी आनंद, फ्रीडम यानी आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट ईयर 2025 की एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ था और 24 की हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आया था। अमेंडा एन ऑर्फेन, इज अमेंडा एन ऑर्फेन? वाई डज सी से सो? ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। तो अमेंडा क्या कोई अनाथ लड़की है और वह ऐसा क्यों कह रही है? तो आंसर है नो, नहीं। अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फेन। अमेंडा अनाथ नहीं है। सी सेज सो, वह ऐसा कहती है, बिकॉज क्योंकि सी वॉन्ट्स टू बी अलोन एंड पीसफुल। वह मतलब शांत रहना चाहती, अकेली रहना चाहती हैं और वह शांत रहना चाहती है, शांति चाहती है। अलोन यानी अकेला और पीसफुल यानी शांति। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू नो
द स्टोरी ऑफ रपेंजल, वाई डज सी वॉन्ट टू बी रपेंजल। क्या आप रपेंजल की कहानी को जानते हैं? वह रपेंजल क्यों बनना चाहती है? तो देखिए, जब हमने इस पोइम को पढ़ा था तब रपेंजल की कहानी को बताया गया था कि जो रपेंजल है वह एक सुंदर राजकुमारी है और वह एक ऊपर टावर पर, छज्जे पर बहुत ऊपर बैठी रहती है और उसके सुनहरे सुंदर बाल होते हैं, वो नीचे तक लटकते रहते हैं और उसको, उनके बालों को पकड़कर लोग ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अमेंडा है वो वहाँ पर बैठना तो चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उसके इतने लंबे बाल हों और उसको कोई भी ऊपर आकर डिस्टर्ब करे या उसकी जो शांति है उसको जो है भंग करे। वो वहाँ पर भी अलोन रहना चाहती हैं, अकेली रहना चाहती हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये इस प्रकार है कि यस, हाँ, रपेंजल वाज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस विथ ए वेरी लॉन्ग हेयर। जो रपेंजल हैं वो एक बड़े बाल वाली या लंबे बालों वाली सुंदर राजकुमारी थी। सी वॉन्ट्स टू रपेंजल, सी यानी यहाँ पर अमेंडा की बात है कि वह वांट्स टू रपेंजल मतलब वह रपेंजल बनना चाहती है। बिकॉज, क्योंकि शी वांट्स टू लिव अलोन, अलोन यानी अकेली, क्योंकि वह अकेली रहना चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। सल्किंग का मतलब यहाँ पर हो सकता है नाराज या रूठ जाना, रूठी हुई। और मूडी का मतलब होता है जिसको कह सकते हैं हम तुनक मिजाज, खुद के मूड में रहना। तो क्या जो अमेंडा है वो आपको रूठी हुई या नाराज और मूडी लगती है या मूडी है? तो आंसर है यस, हाँ, आई थिंक सी इज सल्किंग एंड मूडी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वह रूठी हुई या नाराज और मूडी है। बिकॉज, क्योंकि सी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले, वह बाहर जाकर खेलना चाहती है, बाहर जाना चाहती है और खेलना चाहती है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार उसको उसकी माताजी टोक रही है और वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो नाराज हो रही है। इस तरह से आपके ये इस लेसन के आंसर, इस पोइम के आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।